हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप लोग का वेलकम है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट पे। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जल्दी से, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोग का। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा इकोनॉमिक्स, जैसा कि आपको थंबनेल में दिख गया होगा, यानी कि अर्थव्यवस्था के अध्याय 3 यानी लेसन 3 को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग पूरे इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम हमारा है मुद्रा, बचत एवं साख। ठीक है, देखिए ड्रीम क्लासेस हमारी ही संस्था है, तो उस पर भी जाकर हमें आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको नोट्स की ज़रूरत होगी तो आप हमें वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर दे दिया गया है। ठीक है, और जिन बच्चों को व्हाट्सएप नंबर चाहिए और वो कमेंट बॉक्स में लिख कर ले लेंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर चार्ज भी लगता है, तो जी हाँ, देखिए हमारी संस्था जो है 3 से 4 वर्षों से नोट्स देने का काम कर रही है। तो जिन बच्चों को नोट्स ऐसे खुद से बना सकते हैं वो खुद से बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जिन बच्चों को लग रहा है कि हाँ हमें नोट्स खरीदना है, ठीक है, तो वो हमारी संस्था वहाँ पे दे रही है इस बार भी, तो वो वहाँ पे जाकर आप ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। टॉपिक हमारा था, देखिए, मुद्रा, बचत एवं साख, यानी क्वेश्चन नंबर 1 पे हम लोग बात करते हैं, ज्योग्राफी वाला। थोड़ा सा व्यू कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आज का हमारा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है, ठीक है, कौन सा राष्ट्र है? 4 ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत। हम लोगों ने इसके लघुतरीय में भी पढ़ा था कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में कौन सा देश आता है, तो भारत आता है। ठीक है, ये देखिए 2012 में ये रिपीटेड किया गया प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से लगा दीजिएगा आप लोग भी यही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा कह रहा है हमारा, श्रम का पारिश्रमिक है। श्रम का पारिश्रमिक क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? मजदूरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पे। काफ़ी छोटा छोटा प्रश्न इस चैप्टर में है। तीसरा कह रहा है कि प्लास्टिक मुद्रा है क्या है? प्लास्टिक मुद्रा क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एटीएम, जिसका कि फुल फॉर्म हमने पढ़ा था ऑटोमेटिक टेलिंग मशीन। ठीक है, स्वचालित वाक यंत्र हिंदी में पढ़ा था। आगे बढ़ते चौथे नंबर पे। देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसको भी करिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा है। गरीबी गरीबी को जन्म देती है, यह कथन किसका था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रैगनर नर्क्स का था। ठीक है, रैगनर नर्क्स ने यह जो कथन था वो बोला था, रैगनर नर्क्स ने, कि गरीबी गरीबी को ही क्या करती है? जन्म देती है। ठीक है, आगे बढ़ते पांचवें प्रश्न पे। पांचवा हमारा प्रश्न कह रहा है, राष्ट्रीय आय की गणना की विधि क्या है? राष्ट्रीय आय की गणना की विधि 3-4 विधि होती है, लेकिन आपको ऑप्शन के हिसाब से टिक करना है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उत्पादन गणना विधि। एक आय गणना विधि भी होती है, व्यय गणना विधि भी होती है, उत्पादन गणना विधि भी होती है, तो वो आपको दीर्घोत्तरी में हम लोग पढ़ा देंगे। ठीक है, छठे नंबर पे बात करते हैं। छठा नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किस वर्ष लगाया गया था? तो आप लोग इसे भी करिएगा, काफ़ी अच्छा और काफ़ी बेहतरीन प्रश्नों में से एक है। 1868 ईस्वी शायद दादा भाई नेरोजी ने लगाया था। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। 1868 ईस्वी में दादा भाई नेरोजी ने लगाया था सर्वप्रथम। आगे बढ़ते तीसरा प्रश्न हमारा, देखिए, बैंक एक उदाहरण है तृतीय क्षेत्र का। हमने पढ़ा था प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, द्वितीय क्षेत्र में उद्योग, और तृतीय क्षेत्र में क्या आते हैं? सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र जैसे कि कॉलेज, अस्पताल, बैंक, ये सब आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तृतीय क्षेत्र में। आगे बढ़े, चलिए आठवें नंबर पे बात करते हैं। आठवां नंबर हमारा कह रहा है कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? हमने पढ़ा था योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। इसमें कितने सदस्य होते हैं? 8 सदस्य। और योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था 15 मार्च 1950 ईस्वी। क्लियर हो गया ये वाला टॉपिक आप लोग का? ठीक है, योजना आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो 8। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च, कब हुई थी? 15 मार्च 1950 में हुई थी। और पूछेगा हमसे, एक बार और हम लोगों ने डिस्कस किया था, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, क्योंकि वो सबसे पहले भारत के क्या थे? प्रधानमंत्री थे। ठीक है, आगे बढ़ते 9वें टॉपिक पे। 9वां हमारा क्या है? राष्ट्रीय आय के अंतर्गत क्या शामिल है? इनमें से क्या शामिल है? आपके सामने 4 ऑप्शन रहेगा, तो आपको टिक करना है। वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य शामिल है। ठीक है,
राष्ट्रीय आय के अंतर्गत क्या शामिल होता है? वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य। चलिए ये देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसको भी वे करिएगा। साख के बारे में आप लोग को जानना बेहद ही जरूरी है। साख का अर्थ क्या है? ये हमारा आज का 10वां प्रश्न। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्वास करना और ऋण लौटाने की क्षमता। ठीक है, आपके सामने एक प्रश्न इस प्रकार भी आएगा कि साख का मुख्य आधार क्या होता है? तो वहाँ पे आपको आंसर बोलना है विश्वास। ठीक है, ये भी प्रश्न काफ़ी हाईलाइटेड है, कई बार एग्जाम में पूछा है कि साख का मुख्य आधार क्या होता है। क्या पूछेगा? आधार इसका क्या होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? विश्वास। आपको रिक्त स्थान में भी ये भरने को आ सकता है। आगे हमारा 11वां प्रश्न जो कह रहा है, देखिए नेपाल की मुद्रा क्या है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है और काफ़ी इजी है। नेपाल की मुद्रा भी क्या है? रुपया है। जैसे कि भारत की मुद्रा रुपया, नेपाल की मुद्रा भी रुपया है। आगे बढ़ते 12वें प्रश्न पे। 12वां हमारा कह रहा है कि मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? संसाधनों की। ठीक है, मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में किसकी ज़रूरत होती है? तो संसाधनों की। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे हमारा ये वाला टॉपिक एटीएम का विस्तृत रूप, हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी पढ़ दिया था लघुत्तरीय वाले टॉपिक में। तो जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, चैनल पर जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। प्रश्न हमारा एटीएम का विस्तृत रूप यानी कि फुल फॉर्म, ऑटोमेटिक टेलर या टेलिंग भी कह सकते हैं मशीन, यानी कि इसका अर्थ हो गया, नोट कर लीजिएगा जो भी हिंदी में जानते हैं बच्चे, स्वचालित वाक और क्या हो जाएगा? यंत्र। ठीक है, स्वचालित वाक यंत्र इसका हिंदी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा 14वां है। प्रतीक्षा पत्र है एक प्रकार का, किस प्रकार का पत्र है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? साख पत्र है। ठीक है, प्रतीक्षा पत्र एक प्रकार का क्या है? साख पत्र है। आगे बढ़े, चलिए 15वें नंबर पे बात करते हैं हम लोग। 15वां नंबर का आ रहा है चेक एक किस प्रकार की मुद्रा है? चेक जो होती है, चेक सुविधा जो अभी भी हम लोग उपयोग में लाते हैं, वो एक किस प्रकार की मुद्रा है? तो साख मुद्रा के अंतर्गत वो आती है। ठीक है, चलिए अभी और प्रश्न इसमें अच्छे अच्छे बच गए हैं, तो उसको भी हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सारे बच्चे अंत तक बने रहेंगे और हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे उन्हें ये टॉपिक कैसा लगा। प्रश्न हमारा 16वां, मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या होती है? मनुष्य के आर्थिक जीवन यानी कि रोजमर्रा की ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण क्या होती है? तो मुद्रा। ठीक है, यानी कि रुपया पैसा। जिस व्यक्ति के पास मुद्रा नहीं होगा उसके पास समझिए उसका आर्थिक जीवन बेहद ही खराब है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा 17वां, मुद्रा ने साख प्रणाली को कैसा बनाया है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? संभव बनाया। आपके सामने ये रिक्त स्थान में भी पूछेगा कि मुद्रा को साख प्रणाली ने डैश बनाया है, ऐसा करके पूछेगा, यहाँ पे डैश रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते 18वें प्रश्न पे। प्रश्न आपको कुछ भी पूछ दे, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, चाहे वो ऑप्शन वाइज रहे चाहे रिक्त स्थान रहे, क्योंकि रिक्त स्थान वाले प्रश्न भी यहाँ पर कभी कभी देखने को मिलते हैं इकोनॉमिक्स में, यानी कि अर्थशास्त्र में। ठीक है, चलिए 18वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि भारत की सर्वप्रथम अनुमति प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, अनुमति प्रति व्यक्ति आय क्या थी? तो कितने थी? तो 20 रुपये। यहाँ पे अनुमति नहीं, यहाँ अनुमानित होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में गलती हो गया होगा। भारत की सर्वप्रथम अनुमानित जो प्रति व्यक्ति आय थी वो कितनी थी? तो 20 रुपये। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये मानी जाती थी। अगला 19वां काफ़ी इजी टॉपिक है, विनिमय के कितने रूप होते हैं? तो विनिमय के 2 रूप होते हैं। ठीक है, विनिमय कितने रूप? 2 रूप। आगे बढ़ते 20वें प्रश्न पे। 20वां करा, नरेगा एक कार्यक्रम है, किस स्तर का? ये किस टाइप का? तो राष्ट्रीय स्तर का। ठीक है, याद रखेंगे सारे बच्चे, नरेगा एक कार्यक्रम है राष्ट्रीय स्तर का। आगे बढ़ते 21वें प्रश्न पे। 21वां प्रश्न हमारा है, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसने कहा था? इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था एक और टॉपिक हमारा जो कथन वाला था, ऊपर पढ़ लिया था। अब ये टॉपिक है, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय जो है वो मुद्रा को ही है, यह कथन किसने कहा था? तो मार्शल ने कहा था। ठीक है, ये मार्शल का कथन था। अगला प्रश्न हमारा देखिए 22वां नंबर, काफ़ी अच्छा है, भारत एक ऐसा राष्ट्र है, तो अच्छे से याद रखेंगे सारे बच्चे, विकासशील, जो कि अभी विकास के मार्ग पे चल रहा है, विकासशील। अगला प्रश्न हमारा 23वां कि क्षणिक या तत्काल यानी कि तुरंत उपभोग में आने वाली वस्तुएं होती है, कैसी वस्तुएं होती है? चालू वस्तुएं कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते 24वें प्रश्न पे।
24वां प्रश्न हमारा क्या है, आधुनिक युग में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए है, यह किसने कहा था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोपिंगो ने। ठीक है, प्रोपिंगो ने यह कहा था। तो चलिए आज के इस टॉपिक के लास्ट प्रश्न पे हम लोग बात कर लेते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है, कि साहित्य की दृष्टि में विकास और वृद्धि में किस प्रकार का अंतर है? साहित्य की दृष्टि में विकास और वृद्धि में किस प्रकार का अंतर है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो जो भी आपका ऑप्शन रहेगा उसके हिसाब से आप टिक कर लीजिएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला जो टॉपिक हमारा था वो सारे बच्चे को अच्छा लगा होगा। तो सारे बच्चे इस वीडियो को शेयर कर देंगे जो जो इस वीडियो में अंत तक रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक ही था ये वाला वीडियो। आगे की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें जिन बच्चों ने नहीं दबाया अभी तक। ठीक है, जो भी बच्चे न्यू होंगे। तो चलिए आप लोग बने रहिए, और भी आपको लेटेस्ट टॉपिक जैसे कि लघुतरीय प्रश्न, संस्कृत के टॉपिक, हिंदी के टॉपिक, यहाँ तक कि इंग्लिश के टॉपिक भी हम लोग करवाएंगे जिन बच्चों को दिक्कत होगी। ठीक है, तो बस आप लोग का सपोर्ट ही ज़रूरी है। तो थैंक यू।